ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। मैं ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का जो टॉपिक है वो आप सबके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में करके रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की। तो हम आज से साइंस का भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम सारे चैप्टर्स की वीडियोस प्लस सॉल्यूशंस लाते जाएंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए आप लोग। अगर नए विजिट एंड मैनेजमेंट क्रॉप फसल उत्पादन और प्रबंधन, इस चैप्टर में हम फसल कैसे उगाते हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, उसको उगाने से लेके काटने तक की प्रक्रिया इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। हाँ दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो हम अंडरलाइन कर देंगे। प्लीज पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप नोट्स बना सकें और मेरे साथ बनी रहिए। मैं पूरे चैप्टर को आपको कहीं भी एक भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे नोट्स बनाते जाइए, हम उसको अंडरलाइन भी कर देंगे। और हमने यहाँ पे इमेजेस की भी मदद ली है ताकि आपको जल्दी विजुलाइज हो सके, क्लियर हो सके टॉपिक। पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर। पहली और बूझो एक भाई बहन रहते हैं, वो अपने अंकल के घर गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। तो वो वहां पे क्या देखते हैं? खुरपी, सीकल, सोवल, प्लाव, मतलब कि खुरपी देखते हैं, हसिया देखते हैं, हल देखते हैं, इत्यादि ये सारी चीजें वो खेतों में देखते हैं। और पहली क्या सोचता है? पहली बोलता है कि मैं इन सब चीजों के बारे में जानता हूं, इन औजारे के बारे में जानना चाहता हूं कि ये सब कहां प्रयोग होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं। तो हम इस चैप्टर में पहली को बताएंगे कि इन औजारों का कहां और कैसे यूज किया जाता है। हमने चैप्टर में पढ़ा है, हमने पहले पढ़ चुका है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाने की जरूरत होती है, फूड को जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। जो प्लांट्स होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड? हाँ, हमें पता है कि ग्रीन प्लांट कैसे फूड बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्लोरोफिल, उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिससे वो अपना खुद खाना बना सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, इंसान भी, एनिमल्स और इंसान भी, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो अपना खाना कहां से लाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें खाने की जरूरत पड़ती क्यों है। हम पहले से जानते हैं कि खाना हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, जिससे हम क्या करते हैं? यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन। जो कि हम मानवों द्वारा या एनिमल्स द्वारा या ऑर्गेनिजम्स द्वारा जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से, उसका हम प्रयोग कहां करते हैं? जो बॉडी में प्रक्रिया चलती है, बहुत सारी जो गतिविधियां चलती है, उसमें हमारी जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से वो खत्म हो जाती है। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ये सब प्रक्रिया है जो हमारे बॉडी के अंदर चलती हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हम अपना खाना पौधों से भी लेते हैं और जानवरों से मिलता है, दोनों से हमें अपना खाना मिलता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब हमें हर व्यक्ति को यहाँ पे इतनी भारी मात्रा की पॉपुलेशन, इतना सारा पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड का, और इतनी भारी मात्रा में जब खाने की जरूरत है तो इतना सारा खाना हमें मिलेगा कहां से? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। खाने को बहुत बड़ी मात्रा में उगाना पड़ेगा। और इसे करने के लिए हमें किन की चीजों की जरूरत है? लगातार उत्पादन करने की जरूरत है, प्रॉपर मैनेजमेंट, उचित प्रबंधन करने की जरूरत है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और जो हम उगाते हैं उसको हर पार्ट में, देश के हर पार्ट में पहुंच सके, उसका भी प्रबंधन हमें करना होगा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पूरा। और मेन चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि कृषि गतिविधियां। कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं क्रॉप को बोने से लेके काटने तक के जो समय होता है, उसमें कौन कौन सी गतिविधियां एक फार्मर, एक किसान करता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो दे रहा हूं मैं आपको, और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करिए और देखते जाइए। टिल 10,000 BC, 10,000 BC तक लोग क्या करते थे? वो लोग नोमैडिक थे, और वो यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे खाने के लिए और रहने की खोज में। वो कच्चे फलों को खाते थे, कच्चे सब्जियों को खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। धीरे धीरे वो जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया अपने खाने के लिए। और उसके बाद उन्होंने जमीन पे, उन्होंने एक जगह ठहरना, जब एक जगह वो रुकने लगे तो उन्होंने जमीन पे उत्पादन, कृषि चालू कर, कृषि मतलब कि उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। वो चावल उगाने लगे, वो वीट उगाने लगे, और भी बहुत खाद्य पदार्थ की फसलें हैं वो अपना उगाने लगे। और यहीं से जन्म होता है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर क्या है दोस्तों? एग्रीकल्चर और खेती में आप फर्क समझिए। एग्रीकल्चर की डिफिनेशन यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर में वो सारी चीजें आती हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, वो सारी चीजें जो हम अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, जो हम एनिमल्स का रियर करते हैं, एनिमल्स का पशुपालन करते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है, और क्रॉप को हम उगाते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? जरूरी सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इन सब चीजों को मिला के एग्रीकल्चर कहा जाता है, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है क्रॉप की। क्रॉप की डिफिनेशन यही है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब बहुत सारे पौधे, एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे बड़ी मात्रा में उगाए जाएं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ
क्रॉप। इसका उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कोई बहुत सारी गेहूं की जो पौधे होते हैं वो एक जगह पर एक खेत में बहुत सारे उगाए जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं वो वीट का क्रॉप है, वो पैडी का क्रॉप है, वो बार्ले का क्रॉप है। तो ये सारी चीजें ये होती हैं क्रॉप। क्रॉप बेसिकली क्या होता है, आप एक लाइन में जान लीजिए कि बहुत सारे एक प्रकार के पौधे भारी मात्रा में जहां उगाए जाते हैं वो होता है क्रॉप, उसे हम कहते हैं फसल। हम पहले से जानते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल। हम पहले से जानते हैं कि जो फसलें होती हैं वो कई प्रकार की होती है, जैसे सीरियल्स अनाज हो गए, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गई, फल हो गए, और ये तो बहुत सारी चीजें होती है जैसे हम अनाज उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। लेकिन हम जिस सीजन में वो उगते हैं उस सीजन के आधार पर हमने इन्हें मुख्यतः तीन प्रकार में डिवाइड किया है, दो तीन प्रकार में हमने इन्हें डिवाइड किया है, विभाजित किया है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इंडिया हमारी बहुत बड़ी कंट्री है जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि तापमान, नमी और वर्षा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है, अलग होती है, वैरी करती है। मतलब यहाँ पे थोड़ी कम बारिश है तो वहां पे ज्यादा बारिश, यहाँ पे कम गर्मी है वहां पे ज्यादा गर्मी होगी, तो तापमान और रेनफॉल वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और इसी के आधार पर हमारे पास बहुत सारी रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत सारी रिच वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत ही भारी मात्रा में फसल हैं जो कि भारत के या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में उगाए जाते हैं। इतने भिन्नताओं के बाद भी, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, हम क्रॉप्स को, फसलों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला हो गया हमारा खरीफ क्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसके डिफिनेशन पूछे ही जाते हैं।